So in today's lecture, we'll be gonna ending our second chapter of physics, that is the kinematics. At the last SLO that we'll be gonna dealing today is motion of freely falling bodies. तो वो बॉडीज़ जो कि फ्रीली फॉल करती हैं उनके मोशन को डिस्क्राइब करना होगा. सो इसकी अगर मैं एग्जांपल दूँ दैट आप एक ऑब्जेक्ट लें और उसको एक सर्टेन हाइट से ड्रॉप करें. एक ऑब्जेक्ट को लेट्स सपोज इज माई बॉल एंड दिस इज़ द हाइट, और मैं इस बॉल को रिलीज़ करके एक सर्टेन हाइट से ड्रॉप करूँ. सो क्या इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी या फिर डिक्रीज़ होगी या फिर कांस्टेंट रहेगी जैसे ही ये ग्राउंड को अप्रोच कर जाता है. सो ये क्वेश्चन है मेरे पास. डज इट्स वेलोसिटी increases, decreases, or remain constant? This is our question. So Galileo was the first scientist, and Galileo was the first scientist to notice that all the freely falling objects have the same acceleration independent of their masses. So what was the main point? That all the freely falling objects have सेम एक्सेलरेशन. उनके पास सेम एक्सेलरेशन होती है इंडिपेंडेंट ऑफ देयर मासेस, यानी कि उनके मासेस के ऊपर विदाउट डिपेंड किए हुए. यानी कि अगर फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आए कि दैट आई हैव वन बॉल दैट इज़ ऑफ ग्रेटर मास एंड आई हैव अनदर बॉल दैट इज़ ऑफ लेस मास, अगर मैं इन दोनों को एक ही हाइट से ड्रॉप करूं तो कौन सी बॉल पहले पहुंचेगी. सो द क्वेश्चन इज़ दोनों की एक्सेलरेशन हमेशा सेम होगी. इन दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगी एंड दैट एक्सेलरेशन वुड बी सेम ड्यू टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से ये एक्सेलरेशन सेम होगी. और दोनों बॉल्स चाहे वो हैवियर हों चाहे लाइटर हो आपस में, दे बोथ विल रीच एट द सेम मोमेंट विद द सेम एक्सेलरेशन एंड एट द सेम टाइम टू द ग्राउंड. So that is the main question. So Galileo dropped various objects of different masses from the leaning tower of Pisa. Pisa एक leaning tower का नाम है, शहर का नाम है, और उसके टावर से उसने कुछ ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉप किया. So he found that all of them reached the ground at the same time. सारे ऑब्जेक्ट्स ग्राउंड को रीच कर गए एक ही टाइम में, चाहे वो भारी हो चाहे वो हल्का हो. That acceleration of freely falling body is known as the gravitational acceleration. मैंने आपको बता चुका हूँ. एंड दैट इज़ कॉल्ड द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, क्योंकि उन सब के ऊपर चाहे वो हैवियर हो चाहे लाइटर हो एक ही एक्सेलरेशन एक्ट करेगी. दैट इज़ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. इट इज़ डिनोटेड बाय द जी एंड इट्स वैल्यू इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इट्स वैल्यू मे बी हम कभी कभार 9.8 कैलकुलेट कर लेते हैं, बट अगर आपकी बुक के लिहाज से मैं बात करूँ दैट एट द सरफेस ऑफ अर्थ पे जो उसकी वैल्यू होती है दैट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड असल में होता ये है कि पेपर में आपको वैल्यू दी हुई होती है जी की, तो कभी कभार आपको 9.8 दी हुई होती है बट समटाइम्स आपको 10 दी हुई होती है. फॉर बॉडीज़ फॉलिंग डाउन फ्रीली, जो बॉडीज़ फ्रीली डाउन कर रही हैं मतलब नीचे आ रही हैं, दैट इज़ उनके लिए जी जो होगा पॉजिटिव होगा. और नेगेटिव अगर होगा, नेगेटिव कब होगा, एक तो पॉजिटिव केस में अगर आपकी मैंने ये कंडीशन दिखा दी आपकी बॉल नीचे जा रही है, तो हेयर आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज़ पॉजिटिव. बट अगर आप इस नीचे वाली बॉल जो यहाँ पर ग्राउंड पर आ चुकी, अब मैं इसके ऊपर एक फोर्स लगाऊँ कि भाई तुम दोबारा ऊपर जाओ, मुझे तुम्हारा यहाँ पे रहना पसंद नहीं है, तो उसके लिए नेगेटिव ग्रेविटी होगी. एंड दैट इज़ फॉर टू मेक एन ऑब्जेक्ट राइज, दैट इज़ द नेगेटिव एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी. So with respect to all of these concepts, now we are able to solve the numericals of this topic. मगर उससे पहले equations of motion for bodies moving under gravity. अब जब भी आपको पेपर में क्वेश्चन दिया होगा तो वो एक या दो लिहाज से दिया होगा. एक तो आपको सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने पढ़ी थी लाइक एस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये तो सिंपल आपकी इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं. बट कभी कभार क्वेश्चन में दिया होगा आपको केस दैट द ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली ड्यू टू द ग्रेविटी.
उसके लिए आपकी इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या बनेंगी? सो लेट्स डिस्कस दैम। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी आपने पढ़ा लीनियर मोशन में, बट ड्यू टू द ग्रेविटी फ्रीली फॉलिंग में आप क्या पढ़ोगे? वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। सो हेयर ए इज रिप्लेस्ड बाय द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, दैट्स इट, कोई बड़ा पहाड़ नहीं तोड़ा। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आप पढ़ चुके हो, मगर यहाँ पे जो एस था आपका डिस्टेंस वो आपका हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर था, यहाँ पर होगा 2gh इज इक्वल टू वी आई वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। सो जब भी आपको क्वेश्चन का सिनेरियो दिया होगा तो आपको केसेस दिए होंगे वेदर इट्स अ फ्री फॉलिंग मोशन और वेदर इट्स अ लीनियर मोशन। सो लेट्स डिस्कस देयर न्यूमेरिकल्स और लेट्स सॉल्व दैम सो दैट यू मे realize these conditions very effectively. So I have a question that a stone is dropped from the from the top of a tower. अब यहीं से मैंने ज़्यादा लगा लिया, टॉप ऑफ द टावर से मैंने एक चीज़ गिराई, यानी कि इट इज़ द फ्रीली फॉलिंग मोशन। तो आपको कभी कभार नहीं भी दिया होगा मगर आपको हिंट दी भी होगी दैट दिस इज़ द फ्रीली फॉलिंग मोशन। The stone hits the ground after 5 seconds. ठीक है, so let's find, you have to find what the height of the tower, and the second thing you have velocity with which the stone hits the ground. तो अब ये दोनों चीज़ें कैसे फाइंड करेंगे? सो लेट्स सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक अ डाटा। मैंने सिखाया था इनिशियल वेलोसिटी आपको नहीं माता, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी, ओके, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना भूल गया। जब भी कोई चीज़ आप हाइट से ड्रॉप करते हो इन द फ्रीली फॉलिंग मोशन, सो इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज़ ऑलवेज ज़ीरो बिकॉज द बॉडी इज़ एट रेस्ट। आप उससे रेस्ट से उसको एक्सेलरेट कर रहे हो ना, सो योर वी आई इज इक्वल टू ज़ीरो। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपको नहीं दी हुई मगर आप उसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कंसिडर करोगे। टाइम आपको दिया है 5 सेकेंड्स। एस आपको हाइट ऑफ द टावर और एच इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और वी एफ यू हैव टू फाइंड विच इज़ द वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी विद विच द स्टोन हिट्स द ग्राउंड, दैट इज ऑल्सो अननोन। सो अप्लाइंग द इक्वेशंस, for first of all we will calculate the h. So you know h is equal to vit plus half gt square. So we will get h is equal to 0 multiplied by 5 plus half g की value है 10 multiplied by 5. So by simplifying this all you will get 0 plus 125 and the h is equal to 125 meter. Height का unit क्या होता है? मीटर. Similarly on the other hand we have to find vf. You know 2as is equal to vf square minus vi square. So here 2as नहीं लगेगा, it would be 2gh. So 2 into 10 into h आपके पास था 125 is equal to vf square you have to find minus vi square which is 0. So here vf square will only left and vf square अगर आप इसको simplify करोगे सबको, so the value you will get 2500, मगर क्योंकि ये स्क्वायर है हमें चाहिए खाली वी एफ, तो आप स्क्वायर कर दोगे ऑन द बोथ साइड, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, सो वी एफ इज इक्वल टू 2500 का स्क्वायर होता है 50, सॉरी रूट अगर हम इसका लेंगे दैट इज़ 50। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। थस द हाइट ऑफ द टावर इज़ 125 मीटर्स एंड इट विल हिट द ग्राउंड विद द वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, आप उसको सॉल्व कर लें। ओके चलो मैं ही करा देता हूँ, कोई मसला नहीं, नॉट अ बिग डील। मगर जब मैं पेपर बनाऊँगा तो आपको पता है मैं किस तरह का पेपर बनाऊँगा, तो आपको प्रैक्टिस करनी लाजमी होगी। मेरा काम है बुक की सारी एग्जाम्पल्स को क्लियर करवाना ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं एक्सप्लिसिट ना रहें। अ बॉय थ्रोज अ बॉल
वर्टिकली अप। अब यहाँ पर सुन लो, बॉल को उसने अप में मूव किया, इट रिटर्न्स टू द ग्राउंड आफ्टर 5 seconds। वो ग्राउंड पे पहुँच गई आफ्टर 5 seconds। वॉट यू हैव टू फाइंड मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल। अब यहाँ पर हाइट नहीं, मैक्सिमम हाइट बोल दी, और वेलोसिटी विद विच द बॉल इज थ्रोन। अब यहाँ पर अलग ही सीन है, यहाँ पर थोड़ा सा अपोजिट एक्शन है। क्या मतलब, आओ देखते हैं। डेटा बनाते हैं। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर हमें फाइंड करनी है, इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि उसने अप साइड पे मूव किया था, यानी कि अप फोर्स लगाने की उसे एक इनिशियल वैल्यू चाहिए। अपवर्ड के लिए वी आई इज इक्वल टू अननोन, हमें नहीं दिया हुआ। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं होगी, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया था, अगर आप अप साइड मूव करोगे किसी चीज़ को तो दैट इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ नेगेटिव, और डाउनवर्ड जो हमने पिछला न्यूमेरिकल सॉल्व किया तो उसमें हमने पॉजिटिव लेंगे। टाइम फॉर अप एंड डाउन मोशन, तो मैं इसको लिख देता हूँ टाइम फॉर अप एंड डाउन मोशन। तो उसको लेट सपोज मैं अभी कह देता हूँ टी नॉट। ये नॉट का साइन है, जीरो जो मैंने टी के नीचे बनाया था, टी नॉट, इसको हम कहते हैं 5 सेकेंड्स। और वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट वी एफ आपकी क्या होगी, 0। क्यों? क्योंकि जब उसने अपवर्ड उसको थ्रो किया तो इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो किया, तो इनिशियल वेलोसिटी थ्रो किया नहीं कि उसकी वी एफ क्या होगी, 0। हालांकि पिछले क्वेश्चन में हमारी वी आई 0 थी, यहाँ पर हमारी वी एफ 0। तो आपको दोनों केसेस समझ आ गए जब हम बॉल को अप साइड मूव करेंगे और डाउन साइड मूव करेंगे। सो एस इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू आई डोंट नो अगेन। सो लेट्स सॉल्व दिस न्यूमेरिकल, और इट इज़ वेरी वेरी ईजी। अच्छा, अब जो एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज यूनिफॉर्म, सो हैंस द टाइम टेकन बाय द बॉल टू गो अप विल बी इक्वल टू द टाइम टेकन टू कम डाउन। मतलब एक टाइम गया अप बॉल को और एक टाइम गया डाउन बॉल को लेने में, तो इसके लिए जो एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी होगी, g इज इक्वल टू टाइम टेकन टू गो अप विल बी इक्वल टू टाइम टेकन टू गो डाउन, एंड फॉर दिस आई विल राइट हाफ टी नॉट। तो इसका मतलब क्या हुआ, हाफ टी नॉट का मतलब ये जो टी नॉट था ये मेरा अप और डाउन का कॉम्बिनेशन था, तो हाफ और टी नॉट, अप और डाउन का कॉम्बिनेशन मेरे पास क्या आ रहा था, याद करो 5। तो दैट 5 का हाफ क्या होगा, 2.5 सेकेंड्स। तो टी नॉट के ज़रिए हमने टी की वैल्यू निकाली। सो पार्ट बी इसका मैं पूछूं, अप्लाइंग द इक्वेशन वी हैव दैट वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। वी एफ 0 है, वी आई मुझे फाइंड करना है, बट जी मेरे पास नेगेटिव था, तो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर multiply by 2.5 seconds, and here I have is equal to vi minus 25 मीटर पर सेकेंड, और vi is equal to, अगर मैं vi को वहाँ भेज दूँ तो ये मेरे पास जाएगा +25 मीटर पर सेकेंड। तो ये मेरे पास +25। साइन का बहुत ख्याल रखना, नेगेटिव कहाँ है पॉजिटिव कहाँ है। नहीं समझ आया, खुद से अप्लाई करके समझो ताकि आपको और से समझ आए। h इज़ इक्वल टू हाइट फाइंड करनी है, वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। h इज़ इक्वल टू वी आई मेरे पास आ गई 25 मल्टीप्लाई बाई टाइम माइनस 10 जो आपकी ग्रेविटी थी, और 2.5 का स्क्वायर। इस सबको समअप करो, समराइज़ करो, 62.5 मीटर माइनस 31.25 मीटर, कुछ ऐसा मेरे पास आएगा, एंड दैट वुड बी इक्वल टू 31.25 मीटर। तो हाइट मेरे पास आ गई 31.25 meters. Thus the ball was thrown up with a speed of 25 meter per second, and the maximum height to which the ball rises is 31.25. So by this we have finally completed our second chapter, I guess so. इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में जो है थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अगर हमारा कोई एस नहीं रहता होगा तो मैं एस रिव्यू कर लूँगा। एज फार एज आई एम कंसर्न आवर सेकेंड चैप्टर हैज़ ऑलमोस्ट बीन completed.